नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। वर्कशीट नंबर है 11। तिथि हमारी 25 अगस्त 2021 और विषय हिंदी। कक्षा 8। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो बसंत पाठ पुस्तिका के अंतर्गत लाख की चूड़ियाँ बदलू काका वाले पाठ रहेगा। लेखक है कामतानाथ और अंतिम भाग हम आज पढ़ रहे हैं। लेखक बदलू काका से मिलने के लिए जाता है और उनके बीच में जो संवाद होता है वो आज इस पुस्तक के पाठ में दिया गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा मैं तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उनकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खाए जाएंगे, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक खपत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली से अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। फबने का मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। ये हमारे आज का पाठ है, बदलू काका यानी लाख की चूड़ियाँ। और अब है प्रश्नोत्तरों की बारी। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर हम आज खोज रहे हैं। देखिए, लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। आम नहीं, दूध नहीं, लाख की चूड़ियाँ, मलाई। मलाई सही है। दूसरा, बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया। बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया, आम दिए थे अपनी बिटिया से मंगा करके। तीसरा, बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए तैयार किया। जमींदार के लिए तैयार किया था शायद, जमींदार की बेटी के विवाह के लिए ये लिए। लेखक की बहन के लिए नहीं लिया, उसने तो कांच की चूड़ियाँ, मामा जी की लड़की ने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। जमींदार की बेटी के लिए हाँ। रज्जो के लिए, रज्जो को तो बाद में जब जमींदार ने नहीं खरीदा तो रज्जो ने पहना। अपनी पत्नी के लिए नहीं। तो तीनों प्रश्नों के ऑप्शन हो गए। पहले प्रश्न का ऑप्शन है मलाई, दूसरे का है आम और तीसरे का जमींदार की बेटी। फटाफट इनको लिख लीजिएगा, समय का अभाव है। शीघ्र अतिशीघ्र प्रश्नों के उत्तरों को अपनी वर्कशीट में चिन्हित कर लें। चलिए अब आते हैं चौथी प्रश्न पर। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, खिलाता क्या। ये देखिए, लेखक ने पूछा गाय कहाँ है। लल्ला 2 साल हो गए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। लिख देना, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। चौथे प्रश्न का उत्तर कहाँ से खिलाता, इसलिए बेच दी। इसको यहाँ से आप लिख देना, बेशक हो सके तो यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, चलिए अब 5वें प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। लेखक ने बदलू से ऐसा क्यों कहा कि उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था? क्योंकि कांच की चूड़ियां आसानी से टूट जाती हैं और लेखक जल्दी से टूटा नहीं। ये लीजिए, बदलू ने हार हार कर भी हार नहीं मानी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, आसानी से टूट जाए। क्योंकि कांच की चूड़ियां आसानी से टूट जाती हैं, जबकि बदलू लास्ट तक जमींदार की चूड़ी लड़ता रहा अपने व्यक्तित्व से। ये आज का प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। 5 प्रश्न फटाफट लिख लीजिएगा, आज हम इतना समय नहीं लगाएंगे। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ये लीजिए, गतिविधियाँ निश्चित रूप से आपको आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है, आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे। लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफेदा, चौसा आदि आमों के विभिन्न प्रकार किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखें। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है विभिन्न प्रकार के आमों के बारे में। तो आज की हमारी वर्कशीट समाप्त होती है, वर्कशीट नंबर 11। मिलेंगे अपनी अगली वर्कशीट के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।